हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। बेटा आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें इंट्रोडक्शन में बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा आप ये बल बल शब्द आपने कई बार सुना होगा, आप डेली रूटीन में भी इसका यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सपोज़ आपने घर का दरवाज़ा खोलना है तो आप उसे खींचने में बल लगाते हैं। दरवाज़ा बंद करना है, आप उसे बंद करने में भी बल लगाते हैं, धक्का देने में। अगर आप गांव में जाते हैं, देखते हैं क्या करती हैं लेडीज़, कुएं से पानी खींच रही हैं तो वो बल लगा रही हैं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो बेटा आप वहाँ पर भी बल लगा रहे हैं। कील को ठोंकना ये भी बल है। टॉय कार है, आपकी कार जो है उसको आप रस्सी बांध कर खींच रहे हैं तो वो भी बल है। तो हर चीज़ में क्या कर रहे हैं आप? बल का उपयोग कर रहे हैं। और आज हम इसी बल के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्ञान आखिर आज जिज्ञासा दीदी से क्या पूछता है। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा है जब भी मैं खिलौने को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो ये चलने लगता है। क्या किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? तो बेटा ज्ञान ने पूछा कि जब भी वो खिलौने को खींचता है तब उसका खिलौना गति में आता है, या धक्का मारता है तभी खिलौना गति में आता है। अगर ज्ञान ना ही उसको खींचेगा और ना ही उसको धकेलेगा तो क्या उसका खिलौना आगे जाएगा? नहीं, वो वहीं रहेगा। तो बेटा जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तभी वो गति करेगी। यही नहीं, वस्तु को रोकने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ेगा। आप देखते हैं जब भी क्रिकेट मैच होता है तो फील्डर का काम क्या है? गति में आ रही वस्तु को, गति में आ रही बॉल को रोकना। ठीक है, अगर गोल से बचना है तो फुटबॉल के मैदान में भी हम फुटबॉल को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो हम गतिमान वस्तु को रोक भी सकते हैं, वस्तु रुकी हुई वस्तु को गति में ला भी सकते हैं। क्या करके? बल लगा करके। बेटा हम बल लगा करके वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपकी गति में है। अगर आप बल लगाएंगे और आपको यू टर्न लेना है तो आप बल ही तो लगाते हो ना यू टर्न लेने के लिए। अगर आपको गाड़ी को विराम में लाना है तो आप ब्रेक लगाने के लिए भी बल लगाते हो। तो बल से हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? हम चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं, रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं और वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं। तो देखते हैं आखिर जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को कैसे समझाया। हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए और उसका आकार बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता पड़ती है। मान लो बेटा आपके पास एक रबड़ बैंड है, अगर आप रबड़ बैंड को खींचेंगे तो उसका आकार बदल गया, छोड़ देंगे तो फिर से वही आकार हो गया। अगर आपके सामने एक ट्रॉली है, ट्रॉली को आप धकेलेंगे तो ट्रॉली गति में आ जाएगी। चलती हुई कार में आप ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। आटे को गूंथना, बेटा आटा पहले क्या था? पाउडर की फॉर्म में था। पानी डालकर जब आपने गूंथा उसको तो उसका आकार बदल गया। गुब्बारा ही ले लीजिए, आप गुब्बारे को फुलाकर उस पर बल लगाते हैं तो वो इन्फ्लेट मतलब चपटा हो जाता है। तो बेटा हम बल लगाकर चार चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्या? रुकी हुई वस्तु को गतिमान, गतिमान वस्तु को विराम कर सकते हैं, वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं और वस्तु का आकार बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर। यदि दो व्यक्ति एक भारी पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें, या रस्साकसी का खेल, बेटा आपने देखा होगा रस्साकसी के खेल में रस्सी की एक तरफ दूसरी टीम होती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम, दोनों ही बल लगा रहे हैं, दोनों ही रस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है बेटा रस्सी हिलती नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एक टीम रस्से को अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों? क्योंकि उस टीम ने ज़्यादा बल लगाया। तो बेटा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी जहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा। संतुलित बल, संतुलित बल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि कई बार रस्साकसी के खेल में दोनों टीमें विपरीत होती हैं लेकिन बल बराबर लगाती हैं, तो बल आपस में ही शून्य हो जाएगा। कोई भी रस्सी को अपनी तरफ खींच नहीं पाया। ऐसे बल को क्या बोला जाता है? संतुलित बल। और बेटा जब कोई भी एक टीम अपनी तरफ रस्से को खींच लेगी, वो जीत जाएगी, तो उस बल को बोला जाता है असंतुलित बल। असंतुलित मतलब कि वस्तु उसी दिशा में गई जहाँ पर बल ज़्यादा लगा।
बेटा कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में काम करता है और हमेशा विपरीत दिशा में। ठीक है, जो ज़्यादा होगा वस्तु वहीं पर गति करेगी। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। बेटा जो घर्षण बल है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। जब तक वस्तु पर लगने वाला बल उसके घर्षण बल से ज़्यादा नहीं होगा तब तक वस्तु वहीं पड़ी रहेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। बेटा आप देखेंगे कि आपने जो है, मान लो एक टेबल है, आप टेबल को एक धक्का दे रहे हैं फर्श पर, तो टेबल तब तक आगे नहीं जाएगी। एक बल आप लगा रहे हैं टेबल पर और एक बल कौन लगा रहा है? फर्श लगा रहा है। फर्श क्या करेगा? उस टेबल को रोकने की कोशिश करेगा, और जो भी बल किसी वस्तु को गति में आने से रोकता है उसे क्या बोलते हैं हम? घर्षण बल। तो बेटा अगर आपके द्वारा लगाया गया बल घर्षण से ज़्यादा होगा तो आपकी टेबल आगे चली जाएगी। अगर आपका बल घर्षण से कम होगा तो टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे कि आप कालीन बिछा रखा है, ठीक है, कालीन के ऊपर अगर आप एक बॉल को लुढ़काएंगे तो कालीन क्या करेगा? बॉल की गति को रोकने की कोशिश करेगा, यानी घर्षण देगा। और अगर आप पूरे बल से बॉल को आगे फेंकेंगे और कालीन का घर्षण बल कम होगा तभी आपकी बॉल आगे जाएगी बेटा, नहीं तो घर्षण बल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और बॉल कालीन पर लुढ़कना बंद कर देगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका अभ्यास करते हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आपका ये रहेगा कि बल क्या कर सकता है? वस्तु को चला सकता है, वस्तु को रोक सकता है, वस्तु की दिशा और वस्तु के आकार को बदल सकता है। इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? बेटा घर्षण बल हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में बल लगा रहे हैं तो घर्षण साउथ की तरफ कार्य करेगा ताकि आपके द्वारा लगाए गए बल से वस्तु आगे ना जा सके। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? जी हाँ, वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या होगा? जी हाँ। साथ ही उन्होंने आपसे पूछा है सोच कर अपने विचार लिखिए। तो बेटा आप यहाँ पर अपना विचार क्या लिखेंगे साथ में? कि वस्तु पर बल लगाना जरूरी है और साथ ही साथ वो बल घर्षण से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अगर वो बल घर्षण से ज़्यादा है तभी हमारी वस्तु गति करेगी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट या गलीचे पर लुढ़काई गई गेंद, दोनों में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी? तो बेटा एक तो आपका फर्श है, फर्श पर हम गेंद को लुढ़का रहे हैं और एक आपने फर्श पर कारपेट बिछा रखा है। तो बेटा कारपेट जो है वो क्या करेगा? घर्षण बल लगाएगा और बॉल की गति को जल्दी रोक देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर कारपेट पर लुढ़काई गई जो गेंद है वो हमारी गेंद पहले रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा होगा? घर्षण बल। घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण कारपेट वाली जो बॉल है वो जल्दी रुक जाएगी। पांचवा देखिए, दिए गए चित्र में ए बी के निशान क्या दर्शा रहे हैं? ए देखेंगे बेटा, यहाँ पर एक माँ और बेटा टेबल को धक्का दे रहे हैं, तो ए क्या है? लगाया गया बल, और बी क्या है? घर्षण। तो इसको हम लेबल कर लेंगे यहाँ पर। ए क्या होगा हमारा? बल, वस्तु पर लगने वाला बल। ए है हमारा वस्तु पर लगने वाला बल, और बी क्या है बेटा? घर्षण बल। बी क्या होगा यहाँ पर? घर्षण। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा किसका? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा। तो आशा करती हूँ बेटा ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है कि आखिर बल की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। हर जगह पर हम अपने रूटीन में किसका उपयोग करते हैं? बल का।
और संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, और बल के कुछ उदाहरण। बेटा अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो हमारी वर्कशीट, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो तुरंत ही बेल आइकन को प्रेस कर कर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का अर्ली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।